दोस्तों, पीएम मोदी का ग्रीस दौरा हमारी सोच से भी ज्यादा सफल बनकर सामने आ रहा है, जिसके दौरान भारत और ग्रीस के संबंध पिछले 40 सालों के सबसे ऊंचे स्तर तक तो पहुंच ही चुके हैं। साथ ही अब चीन को भी एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत को ग्रीस की तरफ से एक ऐसी डील ऑफर की जा रही है जिससे हम यूरोप में अपने निर्यात को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि भारत के इस कदम से चीन का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट खतरे में आ चुका है। तो चलिए, क्या है ये पूरी खबर, इसे डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी के ग्रीस जाने के पहले ही मीडिया में ये खबरें आनी शुरू हो चुकी थी कि भारत ग्रीस के पीरियस बंदरगाह को लेकर बातचीत कर सकता है। इसका इस्तेमाल हम भारत से यूरोप तक एक गेटवे के तौर पर करेंगे, जिससे भारत यूरोप तक अपने मालवाहक जहाजों को जल्दी पहुंचा सकेगा। इसकी वजह से यूरोप में भारत का प्रभाव और व्यापार दोनों ही तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अब निकल कर आ रही लेटेस्ट खबर और भी ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि ग्रीस भारत को अपने एक नहीं बल्कि 3 नए बंदरगाह ऑफर करने को तैयार है। दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर लॉजिस्टिक इनसाइडर के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि अडानी ग्रीस के बंदरगाहों की तरफ वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए देख रहा है, जिससे यूरोप में भारत का व्यापार तेजी से बढ़ सकेगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त जिस बंदरगाह पर भारत की नजर है, मतलब पीरियस बंदरगाह, उसमें 67% शेयर चीन ने खरीद रखा है और चीन इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से पीरियस बंदरगाह यूरोप के कुछ सबसे व्यस्त और सफल बंदरगाहों में से एक बन चुका है। लेकिन अब अडानी के यूरोपियन मार्केट में घुसने की वजह से चीन के इस इन्वेस्टमेंट को बड़ा झटका लग सकता है। हाल ही में हमने इजराइल के हाइफा बंदरगाह को चीनी कंपनियों के पंजों से छीन लिया था और उस डील को इजरायली सरकार से हासिल करके ये बात साबित कर दी कि भारतीय कंपनियां पोर्ट मैनेजमेंट के मामले में विश्व स्तरीय क्षमता और शक्ति रखती है, जिसे देखकर यूरोपियन यूनियन भी भारत का दीवाना हो चुका है। बता दें कि हम जिन 3 बंदरगाहों की बात कर रहे हैं उनका नाम कवाला, जो पूर्वी ग्रीस में मौजूद है, वोलोस, जो एथेंस से 330 किलोमीटर की दूरी पर है, और तीसरे बंदरगाह का नाम अलेक्जेंडर पोली है, जिनमें से 2 या अधिक बंदरगाह को लेकर अडानी इंटरेस्ट जाहिर कर चुकी है। मतलब बहुत जल्द ही ग्रीस के साथ इनमें एक बड़े भारतीय इन्वेस्टमेंट को लेकर समझौता साइन हो सकता है, जो हमें स्विस कैनाल का इस्तेमाल करते हुए यूरोप तक पहुंचने का सबसे आसान और अच्छा रास्ता देगा। आपको यह बात जानकर भी हैरानी होगी कि अगर भारत को ग्रीस में बंदरगाह मिल जाता है तो हम इससे यूरोपियन यूनियन के साथ अपने व्यापार को कुछ ही समय में $300 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं, जो चीन को टक्कर देने के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त चीन और यूरोपियन यूनियन हर साल अकेले $600 बिलियन का व्यापार करते हैं, जिस पर से ईयू भी अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। इस वक्त यूरोपियन यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जो हमारे टोटल ट्रेड का 10% हिस्सा अपने पास रखता है, जबकि भारत यूरोपियन यूनियन के कुल व्यापार का सिर्फ 2% हिस्सा अपने पास रखता है। ऐसे में अगर हमें ग्रीस में बंदरगाह मिला तो हम इस सिचुएशन का फायदा उठाकर अपने सर्विस और मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे बहुत कम समय में भारत यूरोपियन यूनियन के साथ बड़े स्तर पर व्यापार करने लगेगा। साथ ही इससे हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सप्लाई चेन को भी चीन के हाथों से आजाद कर रहे होंगे, जो पूरी दुनिया के लिए एक काफी अच्छा कदम है। इसी बीच क्रूड ऑयल को लेकर आ रही एक बड़ी खबर को भी जान लेते हैं। दरअसल मीडिया में निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत इराक और यूएई के साथ बहुत जल्द ही एक मीटिंग करने वाला है, जिसमें हम इन दोनों देशों से इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमें बिल्कुल रूस की तरह ही अपने क्रूड ऑयल में डिस्काउंट दें, क्योंकि अब हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं। बता दें कि भारत की ये मांग गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों को देखें तो पिछले साल इराक असल में रशियन क्रूड ऑयल के मुकाबले अपना क्रूड ऑयल $9 प्रति बैरल सस्ती कीमतों पर बेच रहा था, जिसकी वजह से पूरा मार्केट इराक के फेवर में चला गया। पर जब G7 के देशों ने रूस पर $60 पर बैरल का प्राइस कैप लगाया, तब ये डिस्काउंट लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया और सभी देशों ने अपने क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ा दी, क्योंकि तब मार्केट में रशियन क्रूड ऑयल ज्यादा बड़ी मात्रा में सप्लाई नहीं हो रहा था। ऐसे में मजबूरन कई यूरोपीय और एशियाई देशों को इन्हीं खाड़ी देशों का महंगा तेल खरीदना पड़ा। पर अब हालात बदल चुके हैं। अप्रैल महीने से लेकर अभी तक भारत ने जो भी रशियन क्रूड ऑयल खरीदा वह हमें दुबई बेंचमार्क के हिसाब से मिला। वहीं पर इसमें भी हमें प्रति बैरल सिर्फ $10 का ही डिस्काउंट मिला, जो यूएई और इराक भी ऑफर कर सकते हैं। इसीलिए भारत अब इन दोनों देशों से बातचीत करके दबाव बनाना
चाहता है ताकि ये हमें उतना ही डिस्काउंट ऑफर करे जितना रूस ऑफर कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए काफी बड़ी खुशखबरी होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिल सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।